वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो एलसीएम एचसीएफ का एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहला हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि जो एसएससी में आया है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और किसी एग्जाम में आया। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन जो नहीं बना 1 से 10 के बीच में? सेकंड क्वेश्चन है मनीष, इधर देख, बैठो इधर। सेकंड क्वेश्चन इधर देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सप्रेशन में एचसीएफ निकालना है। क्या करना है? कोई व्यंजक दिया हुआ है उसमें एक्सप्रेशन निकालना है। मनीष इधर मुड़ के बैठो, रोते नहीं है, मेहनत करना स्टार्ट करो। इधर मुड़ो, इधर मुड़ो। ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन है, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? कोई चीज कॉमन हो तो वो एचसीएफ होता है, उसको अच्छे से करो। ठीक है, अब इसमें देखो तो क्या कॉमन हो सकता है। यदि x का वैल्यू 1 रखें, ये देखो ये सब तुमको हिट एंड ट्रायल है। ठीक है ना, ये 4 क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा तो सॉल्व होगा नहीं। तो एक वैल्यू हमें देखना होगा कि इसका कौन सा आंसर है। ठीक है, x का वैल्यू जो 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 2 माइनस 2 1, ये भी 0। तो किसी भी एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू रखने से वो 0 हो जाता है, तो वो वैल्यू क्या होता है? इस x के वैल्यू का बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक देखिए, तो ऐसे ही x बराबर 1 एक क्या हो गया? रूट्स हो गया ना रूट्स। तो कहने का मतलब इसका जो फैक्टर होगा, एक तो x माइनस 1 होगा ही, और इसको तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको भी जब तोड़ेंगे तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, और इसको तोड़ेंगे तो कुछ और आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? x माइनस 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? आंसर क्या है? ठीक, अब एक चीज और देखो, 1 का चेक कर लिया ना, उसमें अब ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, तो हम x माइनस 1 का टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। बट जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो उसका मतलब है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। x माइनस 1 तो हमने चेक कर लिया, x बराबर 1, ये तो वैल्यू है। जब इसको 0 करेंगे x प्लस 1 यानी x बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 भी चेक कर लेते हैं। तो माइनस 1 का 8 बार स्क्वायर करोगे, 8 करोगे, माइनस 1 का पावर 8, तो 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1, माइनस 1 का 4 करोगे तो 1, 2x क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो 2 गुने माइनस 1 2। अब x का वैल्यू माइनस 1, तो 2 गुने माइनस 1 माइनस 2, और ये प्लस है तो ये भी 0 आ जाएगा। तो मतलब x प्लस 1 भी होगा, इसका रूट्स होगा ना। तो कहने का मतलब x माइनस 1, x प्लस 1 दोनों रूट्स होगा, और फिर कुछ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या क्या कॉमन है? x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा? समझ में आया? समझ में आया? तो आप क्या करोगे कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन आएगा, तो आप जो ऑप्शन है उससे आगे बढ़ोगे। ये x का पावर 4 को तोड़ने में आपको बहुत मेहनत लगेगा। ठीक है, यदि तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, ये टूट जाएगा, तो इसको दूसरे तरीके से एक बार देख लेते हैं। ये समझ में आया? अब देखिए, इसको तोड़िए तो ये क्या हो? नीरज ये बना था तुमसे? हाँ, ये सवाल नए वाले बुक। ठीक है, अब ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं मनीष?
x 8 है तो x के पावर 4 के पावर 2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। इतना मार में रो दिए हैं। आर्मी में जाना है ना? आर्मी में भी नहीं जाना है। लड़की जैसा एक्टिंग करोगे और मार खा जाओगे। थोड़ा सा बोल्ड बनो। अब यहाँ पे देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे x4 है और यहाँ पे क्या है 2x3, तो x3 कॉमन हो जाएगा। x3 कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 2। मत रो भाई, मुझे बुरा लग रहा है। मत पागल है, रोते नहीं है। तुम ही लोग के लिए पीटता हूँ ना कि मुझे मेरे से खुंदस है। शायद डर से भी तुम लोग होमवर्क करके आओ। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग को पता नहीं है केवल 4 महीने एग्जाम का बच गया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो पढ़े उसके अगले साल रिजल्ट आए, फिर उसको एक साल यही साफ खाना रोड में घूमना पड़े। घर वाले कुछ उम्मीद करके मेरे पास बोले हैं ना जाने के लिए। आपने कुछ प्रॉमिस किया होगा ना, और आप पढ़ ही नहीं रहे। हर चीज के लिए टाइम मिल जाता है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है ना भागवत। 3 टाइम बराबर खाना है, स्टेटस बराबर लगना है, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। तुम खुद से चेक करो कि तुम लोग झूठ किससे बोल रहे हो, मेरे से नहीं, अपने आप से बोल रहे हो। तो ये क्या हो गया x+2। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे हम। इधर देखो कुछ बचेगा, इधर इधर तो क्या हो गया 2x - 1 हो गया। तो ये काम बनेगा क्या? ऐसे काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये आप लोग का बनाने का तरीका और बनाने के प्रैक्टिस कितना आप सोचते हैं उस तरह से बनेगा। मैं इसीलिए बोला कि आप लोग सीधे कॉमन लीजिए, वैसे ही आप लोग करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको और इसको एक साथ लिखिए तो क्या हो जाएगा x4 - 1 प्लस 2x3 - 2x। लिख सकते हैं इसको। मनीष चेहरा प्यार मेरा मूड मत खराब करो, मुझे बुरा लगेगा मेरे तुमसे बात कर रहा था। ठीक है, अब 2x3 और 2x में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है तो 2x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। वेरी गुड। और ये a² - b² पे हो गया, तो इसको तोड़ेंगे तो a² x² + 1 a + b इंटू x² - 1, और ये 2x है ही, और ये भी a² - b² के फॉर्म पे हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x + 1 इंटू x - 1। अब देखिए तो क्या क्या कॉमन है, x² - 1 है और ये भी x² - 1 ही था ना, इसको तोड़ दिए, तोड़ लो पहले। x² + 1 और ये a² - b² हो गया, हुआ ना? तो इसको भी हम ब्रेक कर देंगे a + b इंटू a - b, और इधर तो है ही। ठीक है, या फिर इसको लंबा जा रहा है तो इसको ब्रेक मत करो। x² - 1 है, इसको भी x² - 1 ही रहने दो, है ना? अब x² - 1 कॉमन हो गया, x² - 1 यहाँ आ गया और x² + 1, और यहाँ पे क्या बच गया 2x। ये क्या हो जाएगा x² - 1 a² + b² + 2ab हो गया। हो गया ये। इसमें आते हैं, ये क्या हो जाएगा x4 - 1 इंटू x4 + 1। अब x4 - 1 को क्या लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं ना, और ये है x4 + 1 a² - b², ये क्या हो जाएगा x² + 1 इंटू x² - 1, अब ये तो x4 + 1 है ही। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, x² - 1 x² + 1 इंटू x4 + 1 हो गया। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है दोनों में, और कोई चीज कॉमन है इसमें? है कॉमन, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया बताइए, यहाँ पे बैठिए। कौन सा
कौन सा? भागवत। कल मुझे बुक चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और किसके किसके पास किताब नहीं है? तुम्हारे पास फनीस नहीं है ना? आज खरीद लेना। तुम्हारे पास पिस्टल, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास लड़के, तुम्हारे पास बुक कहाँ है? लेके आ। अगला क्वेश्चन बोलिए। देखिए नए बुक से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 200 तक 3 एवं 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या। मतलब कह रहा है 1 से स्टार्ट करो, कहां तक? 200 तक। इसमें कितने ऐसे अंक हैं जो किससे भागा लगता है? 3 एंड इस पे तो 200 तक ही है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 200 तक 3 एवं 4 के समान रूप से विभाजित संख्या, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो 3 और 4 से पहला संख्या कौन कटेगा? पहले तो एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, तो 12। तो पहला संख्या क्या कटेगा? 12। दूसरा संख्या इसी का गुणज होते जाता है ना? तो 12, 24, 36, 48 ऐसे लिखोगे क्या? ऐसे हम लिखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अब लास्ट का देख लेते हैं। लास्ट 100 12 से कटता है, 12 का 96, तो लास्ट क्या कटेगा? क्या कटेगा? अच्छा 200 तक है, ठीक है। तो 100 तक 96, तो 200 तक क्या हो जाएगा? 196 गुने 96, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 100। कहां तक जाएगा? 192 तक। एपीजीपी पढ़ा है? कौन सा फॉर्मूला बैठेगा? सब नहीं निकालना है, नंबर्स एन निकालना है, ठीक है। तो टीएन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? और टीएन यहाँ पे क्या होगा? तो आप कह रहे हो कि टीएन बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना है? a कितना है? n नहीं पता है। d कितना है? 12। इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 180 होगा ना? तो 12 से कटेगा 1, 12 5 60, तो 15 बराबर n माइनस 1, n बराबर कितना हो जाएगा? कितने टर्म है? आंसर क्या है? 11 का सी 16। समझ में आया? तो ऐसे सोचना स्टार्ट करो कि कहता क्या है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? शक्ल देखे बताऊंगा, नहीं समझ आ रहा। भागवत जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे, क्लास की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। और तुमने ठान ही लिया कि अगले साल भी सफाखाना रोड में दिखना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि 1 से 200 तक के बीच वो कितनी संख्या है जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो नंबर 1 3 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 कटेगा नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 3 से तो कट जाएगा, वो 4 से नहीं कटेगा। तो हमने पढ़ा था कि हमको जब संख्या निकालना हो कि 4 से भी कटे 5 से भी कटे, तो हम क्या करते थे? 4 और 5 का एलसीएम ले लेते थे। तो यहाँ पे मैंने 3 और 4 का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। कितना आया? 12। तो मैं कल ये भी बताया था कि 12 कटेगा और 12 के बाद तुम आगे बढ़ोगे तो कौन सी संख्या है जो 3 और 4 से कटेगा? अब देखिए इधर 12 है, 12 है ना? 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4 लिख सकते हैं ना? 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4। तो 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा ना? 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा, है ना? अब 12 के बाद कितना ऐसा संख्या होगा जो कटेगा? 200 तक, ठीक है। ये 12 जो लिखा हुआ है इसको 1 गुने 3 गुने 4 लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूं ना। दूसरा संख्या क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 4, ये भी कट जाएगा 3 और 4 से। तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे होगा ना। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 24, ये पहाड़ा हो गया ना। इसको मैं 12 कहूं, ये 12 ही है ना, 12 है कि नहीं है, ये 12 का पहाड़ा हो गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 32 36, 32 48, 12 5 60, 32 72। तो जब ऐसे लिख रहा हूं 12 24 36 48, तो हमें लास्ट देखना है। लास्ट देखना है तो 200 तक पूछ रहा है, तो लास्ट कैसे निकालेंगे, 200 तक पूछ रहा है, ठीक है। तो 200 में 12 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 80, 72, कितना शेष बच गया, 8। मतलब ये 200 में 8 नहीं होता तो वो नंबर कट जाता, तो 200 में से 8 घटा देते हैं, टेंशन ही खत्म। 200 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 192। यानी 192 जो है वो 12 से कट जाएगा। लास्ट नंबर है 200 के अंदर जो है कटेगा, तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, 192। अब हमको n निकालना है, तो एपीजीपी में हो गया है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें दूसरे आगे वाला और पीछे वाला का जो अंतर है वो फिक्स होता है। 24 माइनस 12, 36 माइनस 24, 48 माइनस 36, तो ये एपी में हो गया। तो एपी में क्या होता है, nth टर्म है 192। इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इतना डिटेल से समझा रहा हूं। Tn क्या हो जाएगा, 192। a क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या है, 12। n माइनस 1 कितना नंबर है ये नहीं पता, तो n माइनस 1 लिख दीजिए। d होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है सब में, 12 का, तो 12। अब 192 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 12 को इधर लाएंगे तो 192 माइनस 12 जाएगा तो 180। 180 बराबर n माइनस 1 इंटू 12, 12 से 180 काटेंगे 15, तो 15 बराबर n माइनस 1 के बराबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर बनाए होते तब तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नए बुक से, नए बुक से ना, पुराने बुक से थोड़ा आगे ना, पुराने बुक से 21 31। देखिए इधर देखिए क्या रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। 31 देखिए, HCF दिया हुआ है कितना, 12, LCM दिया हुआ है कितना, 72। यदि इन संख्याओं का योग, संख्या मान लो क्या, x और y, संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ। तो कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है, तो x और y निकालना पड़ेगा, और इसमें जो छोटी है वो निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे निकलेगा बताओ तो, तोड़ दिया जाएगा। देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, तो x गुने y कितना हो जाएगा, HCF है 12 गुने 72, गुना नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में। x प्लस y है, यदि x माइनस y मिल जाएगा तो काट कूट के बराबर कर देंगे ना। ठीक, x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक ये भी तो फॉर्मूला पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। तो इसको जब तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये माइनस 4xy है, तो 2xy या माइनस 4xy कितना आ जाएगा, माइनस 2xy। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था तो जाके घर पे पढ़िए। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 60 माइनस 4, और xy का वैल्यू कितना है, 12 आया
अच्छा ये देखो, तो ये कोई स्क्वायर बन सकता है क्या नीरज? ये कोई स्क्वायर बन सकता है? बताइए किस चीज का स्क्वायर बनेगा? तो कैलकुलेशन आप लोग का इजी हो जाएगा यदि बन जाएगा तो। आप देखिए तो 8 9 72, 8 9 72 और यहाँ पे है 8 और उधर हो जाएगा, इसमें से 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना? और 16 और यहाँ पे 8 है तो 16 गुने 8 और 9 है और यहाँ पे 3 है, 27। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 3600 और ये कितना हो जाएगा? बच्चों 48, 48 गुने 72 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3456, 3456। अब इसको घटाओगे तो 10 में से 6 गया, 4 9 में से 5 गया, 4 5 में से 4 गया, 144। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट तो 12 और x प्लस वाई दिया हुआ कितना? 60। 2x बराबर 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x 36 हो गया तो y कितना हो जाएगा? इसमें मान रख दो 24। तो छोटा संख्या क्या हो गया? निकल गया, दिमाग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 बजे तक क्लास चलेगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा। 10 बजे तक क्वेश्चन आंसर है। मिस्टर कितना क्वेश्चन आप बना रहे हैं? कहानी याद है ए माइनस बी पे बन करने वाले ये अपने ए माइनस बी पे बना हाँ, ए प्लस बी पे कहानी बना हमको क्या लाना है? x प्लस वाई दिया हुआ है, हमको x माइनस वाई लाएंगे तभी तो ये तोड़ेंगे। तो a प्लस बी को तोड़ के क्या करेंगे? समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? x माइनस वाई रहेगा तब ना। अगला क्वेश्चन, तुमसे सब बन गया था नीरज? हाँ, इसमें बन गया था। अमन कौन सा नहीं बना था? सब जितना बनाया था आगे बनाएंगे। तो रिवीजन बहुत स्मार्ट हो गया। एलसीएम एचसीएफ में दो में क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एडवांस क्या? एलसीएम एचसीएफ किया। इसका क्या दीजिए, एग्जाम में बोलेगा कि अच्छा अमन जी आप कौन से बुक से पढ़े हैं, लाइए बुक, क्वेश्चन सेट करते हैं। पिस्टल भी ऐसे ही करता है, उसको बोलता हूँ तो कहता नहीं नहीं जो मैं बनाया उसमें से दो। क्यों? और कोई क्वेश्चन या आगे बढ़ू मैं? 35। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या जो होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 35 बात नहीं करो आपस में। 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने में बताया था 306 और 657, ये दो नंबर दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। तो क्या पूछा है? यही पूछा है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है सर? क्यों घोड़े के जैसा काम करते हो? इसका मतलब बना ही नहीं हो। अरे भैया हम बनाए हैं पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, गधा गुने एलसीएम गुने एचसीएफ 9 है, 9 से काटो, 9 3 27, 9 3 27 और 3 36 चौका। एलसीएम कितना भी बबुआ? 34 गुने 657 है, गुना करे ना ही तो है पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। एक सेकंड। कौन सा? कोई सा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर बताओ। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम संख्याओं का योग कितना है? कह रहा है, देखिए इधर कह रहे हैं 29 से बड़ी है संख्या है। ये जो x और y है वो क्या है? 29 से बड़ी है। इसका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 4100, ठीक है। और महत्तम संपूर्ण कौन थी? महत्तम संपूर्ण लगेगा उनकी। क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ो। नया बुक देख रहे हो तो पुराने क्वेश्चन पढ़ो। इधर देखिए एचसीएफ भी दिया हुआ है। हाँ ठीक, इधर देखो बना था ये, ठीक है। अब देखिए x गुने y हो गया। अब देखिए क्या रहा है कि 29 से बड़ा होना चाहिए नंबर। तो अभी भी तो मान सकते ये दो नंबर है, बट ये 29 से तो ये तो होगा नहीं, तो कुछ हमको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 41 47 को फैक्टर निकालते हैं। किससे कटेगा ये? 7 4 11 12, 12 4 16, 3 से तो नहीं कटेगा। 7 से 7 7 5 35 और 6 7 56 11 33 और 8 84 11 से 77 और फिर 77। 11 33 कितना बच गया? 8 84 हो गया, 11 7 77 कितना हो गया? 7 फिर 77 कितना गया? अब ये 377 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर हो गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 377 गुने 11 गुने 29 लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 377 और 11 गुने 29 को करो तो कितना हो जाएगा? 10 बार में करोगे तो 290 और 29 कितना हो जाएगा? तो 319। तो मैं पढ़ा था कि लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहले संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मुझे दो गुना में संख्या आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो संख्या ये हो सकता है, कह सकते हैं ना। योग पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों का योग पूछ रहा है तो कर दीजिए। 377 प्लस 319 9 7 16 7 1 8 हासिल 9 3 3 6। आंसर क्या है? 100 से 60 यही है ना। तो इस तरह से थोड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटा के देखो, देखो प्राइम नंबर का कोई डेफिनेशन नहीं है, जोड़ने पे इतना आ गया। आप 7 8 नंबर से कटाते हो, नहीं कटते हैं तो फिर उसको मान लेते हैं, क्योंकि 1 से लेके 17 तक 1 से लेके 17 तक जनरली कट जाता है सारा नंबर, है ना। तो अब ये 377 11 तक तो मुझे चेक कर लिया कि नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसके बाद राकेश यादव स्टार्ट होगा 3 घंटे तक, 12 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा। आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो तो इससे अच्छा यहीं पे 5 घंटा पढ़ो। लंच बॉक्स लेके आना। हाँ? क्या क्या कम से कम? क्या कम से कम? कुछ रीड अ लाइन बोलिए। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 किलोमीटर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप बनाए थे? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पुनीत? हाँ? अच्छा, अब ये पुनीत और नीरज नहीं पिटाया है तो बाकी लोग बेचैन है। बनाए थे तुम लोग? बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो आप भी पिटाइए। ये लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। 60 वो क्लास में सबसे चलाक है दोनों, इतना तुम लोग ध्यान रखना।
वो हंस के वो लोग पढ़ने नहीं देता, लेकिन लोग खुद लोग पढ़ लेता है। तो दोनों में सेम क्वालिटी है, मैं देखता हूँ। धूर्त किसको बोलते हैं? धूर्त। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, देखिए इधर, पेट्रोल कितना 403 लीटर और डीजल 465 लीटर, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, तथा मोबिल ऑयल कितना 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता है? कह रहा है कि ये जो नंबर है, इतना जो लीटर है, अलग इनको मिलाना नहीं है और अलग अलग डिब्बा में पैक करना है। बट ऐसा करना है कि हर डिब्बा पूरा भर जाए। क्वेश्चन सुनिए, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बे में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? क्या कहने का मतलब कह रहा है? समझ में आया क्वेश्चन? कह रहे हैं हमारे पास जैसे मान लो 20 लीटर का 50 बॉटल है या डब्बा है, तो हम भरना स्टार्ट करेंगे। एक आदमी को बैठा दिया, पेट्रोल भी भरो 20-20 लीटर पूरा भर भर के, तो ऐसा कितना डिब्बा हम भर पाएंगे? बनाइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग में जोर लगाइए, कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? क्यों HCF निकलेगा? इसका HCF निकालो। 403 को क्या लिख सकते हो? अब HCF निकालना तो सिखाया था ना। सबसे कम अंतर किसमें है? इसमें कितना अंतर? 31 है? 31 नहीं है, 31 जोड़ोगे तब तो 496 आएगा। 31 है, 31 तो प्राइम नंबर हो गया, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा ना। 31 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 31 है ना। 31 से काट के देख लो, 31 से कम 31, 9, 93, 31 दिया 93, 31 एक बार में चला गया, बचा कितना? 15, 155, 31 पाँचे 155, 31 को एक बार में गया तो कितना हो गया? ये 18, 186, 31 छक्का 186 कर गया, तो HCF क्या हो गया? 31 हो गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हो गया कि 31 कॉमन है। ठीक है, अब हम HCF से भागा दे देते हैं 31 में, ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 13। इसमें 31 से भागा देंगे तो कितना आएगा? और इसमें मतलब 31 लीटर HCF क्यों निकाले? हम इसलिए निकाले कि हमको वो पता चल जाए कि कितने लीटर का डब्बा लेना है। HCF नहीं निकाले ना, इसको छोटे परिवेश में सोचो। 10 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। ठीक है, मैं बोलूं कि तुम लोग ना डिब्बा में इसको भर दो, दूध बचना भी नहीं चाहिए, और जो तुम डिब्बा भरोगे वो एक ही माप का डब्बा होना चाहिए। तो क्या करोगे? 1 लीटर या लाओगे, एक तो लाओगे ना, और ये 10 डिब्बा यहाँ यूज कर लोगे और यहाँ पे 20 डिब्बा यूज कर लोगे, 30 हो जाएगा। मिनिमम से मिनिमम मैं बोलूँ तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा यार। मैं तो 1 ml का भी डिब्बा ला के भर दूंगा, प्लास्टिक जिसमें इंजेक्शन वाला पानी होता है। मिनिमम से मिनिमम डब्बा खर्च कर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा देखते हैं, 10 लीटर वाला पानी ले सकते हैं क्या? 10 लीटर वाला 1 डब्बा लेंगे और यहाँ पे 10 लीटर वाला 2 डब्बा लेंगे ना, तो 3 डब्बा में काम खत्म हो गया। यही हुआ ना।
अब ध्यान से देखो कि ये 10 है क्या, 10 है क्या, 10 है क्या, 10 और 20 का HCF है ना। और थोड़ा बड़े तरीके से सोचो, 30 ले लो, 6 5 30 और 6 6 का 36, ये ले लो। इसको मुझे पानी भरना हो डिब्बे में तो कितने लीटर का डिब्बा चाहिए और कितना चाहिए मुझे बताइए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 5 और इसको लिख सकते हैं 6 गुने 6। मतलब यदि मैं 6 लीटर वाला डिब्बा मान लूं, इसको मैं डिब्बा मान लूं, तो हमको कितना डिब्बा चाहिए, 5 डिब्बा चाहिए। और यहाँ पे 6 लीटर वाला डिब्बा मानूं तो कितना चाहिए, 6 डिब्बा चाहिए। तो कितना डिब्बा चाहिए, 5 और 6 11 डिब्बा। तो आप लिटरली देखो तो हो क्या रहा है, जो इसको फैक्टर किया 6 गुने 5 और इसका जो फैक्टर किया उसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन जो होता है वही HCF होता है। और कॉमन हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसी को हम मापना मान लेंगे और जितना पानी है उतना डिब्बा आप कर देंगे। तो इसमें भी हमने यही किया, पहले क्या किया कि HCF निकाल लिया। HCF क्या आया 31, तो मतलब 31 लीटर का हमें डब्बा चाहिए। तो इसको भरने के लिए HCF हमें पता है, तो HCF क्या होता है कि HCF से तो नंबर कटता ही है। सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है HCF का, कि किसी भी 2 3 5 नंबर के HCF निकाले तो वो HCF से वो नंबर पूर्ण तक कट जाता है। तो 31 से काटोगे तो 13, यानी 13 डिब्बा रहेगा 31 लीटर वाला, तो 403 लीटर हम भर लेंगे डीजल पेट्रोल जो भी है, ये भी भर लेंगे। तो टोटल कितना और डिब्बा हो गया, कहाँ तक, इसमें 13 चाहिए, इसमें कितना चाहिए 15, इसमें कितना चाहिए 16। तो टोटल डिब्बा कितना चाहिए, 13 डिब्बा प्लस 15 डिब्बा प्लस 16। समझ में आया, समझ में आया। एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना हम याद नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। पहली बार में देखा कि मुझे भी लगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और कोई क्वेश्चन प्लीज, कौन सा बोलो, इतना डर क्यों पूछ रहा है, इतना डर होता तो तुम लोग पढ़ते ना, फर्जी का डरते हो तुम लोग, हैं ओरिजिनल बताया तो पढ़े देखते हैं पारा पारा परिचय 45 ना, 45 है, 45 एक 10,000 के समीप तो कौन सी संख्या है जो पूर्ण का विभक्त है भाई साहब। इसमें क्या है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, इससे कटने वाली संख्या कौन सी होगी, पहले तो ये निकालो। तो सबसे पहली संख्या जो इससे कटेगा क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा एलसीएम भागवत, कितना होगा, तो हम क्या डेटा ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा ना। सैटरडे को टेस्ट भी है, लेना है या कैंसिल करना है, हाँ 7 बचे 35, 35 दूनी 70 और 70 और 140, 140 280 और 28 गुने 3 कितना हो जाता है, और 3 के 24, 3 दूनी 6 8, 840। मतलब पहला जो संख्या है जो इन सबसे कटे तो वो हो जाएगा 840, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 10,000 के समीप, ये कह रहे हैं ना 10,000 का समीप कौन सा संख्या है, तो पहले तो ये देख लो कि 10,000 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 840 से भागा दो, 1000 कटे में 84, एक बार में गया 16 बचा 160, तो 2 बार में तो नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो 160 में से 84 गया तो कितना बच जाएगा 6, और 15 में से 8 गया 7,
मतलब 11 बार में कट जा रहा है और 76 बच जा रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। 10,000 है ये नंबर, है ना। इधर होगा 10,001, इधर होगा 10,002, इधर होगा कितना 9,999, इधर होगा 9,998, 9,997। ठीक है। अब देखिए इसके समीप कौन सा संख्या है जो 840 से कटेगा, तो क्या हो सकता है। ये जो 76 मेरा शेषफल बच रहा है, यदि ये 76 ना होता तो कट जाता। तो एक संख्या तो ये हो गया कि 10,000 जो है इसमें सिर्फ 76 घटा देंगे, तो 4, 9 में से 7 गया 2, 9 ये होगा यहाँ पे। यानी एक संख्या जो है वो है मेरा कितना 9,924, ये कट जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो सकता है 76 है ना, 76 शेषफल है ना, 76 जगह पे 84 होता तो फिर से एक बार में कट जाता। तो 76 बार कितना जोड़ना पड़ेगा कि 84 आएगा 12। मतलब 10,000 में 12 जोड़ देंगे, यही कहने का मतलब है ना। तो 10,000 में 12 जोड़ देंगे तो एक संख्या हो जाएगा 10,012। यही दो संख्या होंगे इसके आसपास कटने वाला, एक इधर एक उधर। बट 10,000 के नजदीक कौन है, देखो तो नजदीक कौन है 12 है। 10,000 से 12 जोड़ने में 12 आ जाएगा, लेकिन ये 76 घटाना पड़ रहा है। तो नजदीक कौन है 76 घर छोड़ के बांटे, एकदम पड़ोसी है बांटे 12 घर छोड़ के। तो समीप पूछ रहा था, आंसर क्या हो जाएगा है आंसर 10,012 नहीं है। क्या हुआ ये 84 कम 84 160, फिर बाद में एक बार में गया 84, तो 160 में से 84 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 5 यानी 15, 15 में से 8 गया 7, 76। तो 76 तो शेषफल बचा। तो एक संख्या हो जाएगा जब 76 घटा देंगे, और दूसरा संख्या होगा ये जब 84 होगा तब कटेगा। तो 76 को 84 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, ओह माय गॉड 12 थोड़ी ना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 76 को 84 बनाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन 80 दिया ना उसमें। क्या कह रहे हो 760 हुई। ओ ये देखो ये 1,000 लिखा हुआ है, वेरी गुड। यह है क्या 10,000 है ना। तो एक बार में गया फिर 7 बार में गया तो क्या बचा 1,000/84। एक बार में गया फिर 7 बार में ही जाएगा ना, एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 76 ही तो बचेगा। 840 में 10,000 वो मैं समझ गया, बट यहाँ पे 76 बच रहा है ना। समझ गया गलती कहाँ हो गया। कोई बना था तुमसे, कैसे बनाते हैं मुझे तो आंसर पता चल गया कहाँ पे गलती हो रहा, तुम लोग बताओ।
हम क्या करेंगे कि ये जो 10,000 है बटे में 840, इसको हम ऐसे काटेंगे नहीं, 0 0 काटेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1000 में 84 से भाग दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो इंटरवल है वो तो 840 का है ना, तो हम सीधे सीधे करेंगे। तो 840 एक बार में गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 160 फिर कितना हो जाएगा 1600, फिर एक बार में जाएगा तो 840 से कितना हो जाएगा 0 और 6, 10 में से 4 गया 6 और 15 में से 8 गया 760। तो 760 को 840 करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 80 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 80 प्लस 80। ये समझ में आया काटेंगे क्यों नहीं? काटेंगे तो हमारा आगे का जो टर्म हो जाएगा वो 1000/84, जो हम अगला नंबर निकाल रहे हैं ऐसे वो होगा जो 84 से कटेगा, लेकिन हमको काटना है किससे 840 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन प्लीज, क्या बंद करें? ठीक है, आज के लिए कौन सा बोलिए 40। देखिए यह क्वेश्चन देखिए तो नीरज, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है? देखिए HCF 17, LCM 714, तो x + y पूछा, बहुत मार खाओ, बहुत ज्यादा। कितना इजी है क्वेश्चन, x गुने y कितना हो जाएगा? तो दो संख्या तो एक यही हो जाएगा, सीधे दिख रहा है 17 और 714। पहली संख्या तो दूसरी संख्या होता है ना, बट कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ पे देख 2 अंक वाली संख्या और एक 3 अंक वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे इसको तोड़ के ऐसा 2 फॉर्म में लिखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या बन जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 714 का एलसीएम लेते हैं, हो गया। या और कटेगा किसी से 33 कट गया, और कटेगा ये 3 का 9 ना कटी, और कोई सी कटी है 7 7 7 49 कट जा रहा है। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 17। अब इस सब को तोड़ के मुझे 2 अंकों में लिखना है, दोनों अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए 3। तो अब देखिए 3 2 6, 17 6 का कितना हो जाएगा 102। तो एक तो आंसर इसका सीधे दिख गया कि हम क्या करेंगे 7 गुने 17 को रहने देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 42 को 2 हासिल 4, एक सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये 102, और ये 17 गुने 7 कितना हो जाएगा 16। संख्या निकल गया, निकल गया ना। आप पूछोगे कि सर 17 को 7 से गुना कर देते हैं और 2 गुने 3 को 17 से कर देते हैं, कर दो उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो दो संख्या क्या हो गया 102 और 119, जोड़ दो 11 है आंसर। समझ में आया? आया जी बालक? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। घर पे आप जाइए पढ़िए, ये लास्ट डे है HCF का। आप एक नहीं 2 बुक बनाइए, 3 बुक बनाइए, ताकि आपको LCM HCF का कहीं से क्वेश्चन दे तो आपको बन जाए। SSC GD में 2 क्वेश्चन आता है, आप इसको
अपने हाथ में कर लीजिएगा तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ट्रस्ट। थैंक यू सो मच।